नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं टेक टॉक्स के एक और फ्रेश एपिसोड में। और यहां पे मेरे पास में आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग टेक न्यूज, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों वैसे आज न्यूज इतनी ज्यादा नहीं थी क्योंकि आज संडे है और संडे को ज्यादा न्यूज नहीं मिल पाती है, लेकिन फिर भी यहाँ पे मेरे पास आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं। हम जानते हैं एक के बाद एक कि क्या हो रहा है दुनिया में। और सबसे पहले न्यूज दोस्तों वो आ रही है जर्मनी की तरफ से कि जर्मनी ने ये फैसला किया है कि 2030 के बाद से कोई भी कंबशन इंजन वाली जो गाड़ी है वो जर्मनी में नहीं बिकेगी। इसका मतलब ये है कि 2030 के बाद से डीजल या पेट्रोल वाली कोई भी कार वहां पे नहीं बिकेगी। जो भी यहाँ पे मार्केट में गाड़ियां आएंगी वो होंगी जीरो एमिशंस वाली, फिर चाहे वो इलेक्ट्रिक कार्स हो या फिर चाहे वो हाइड्रोजन फ्यूल सेल वाली कार्स हों। तो ये एक अच्छा फैसला है। हालांकि 2030 में भी टाइम है, लेकिन क्योंकि दुनिया आगे चेंज होने वाली है, डेफिनेटली इलेक्ट्रिक कार्स जो है वो काफी मेन स्ट्रीम हो जाएंगी और उसके अलावा पेट्रोल डीजल जो कार्स हैं वो धीरे धीरे करके कम होंगी। तो ऐसे में चाहे वो हाइड्रोजन फ्यूल सेल की बात करें, चाहे इलेक्ट्रिक कार हो, चाहे सेल्फ ड्राइविंग कार हो या किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी हो, डेफिनेटली इंप्रूव होगी। और आने वाले कुछ और सालों में हम देखेंगे धीरे धीरे कि ये जो मार्केट से धीरे धीरे करके जाएंगे, चाहे वो जर्मनी हो या यूएस हो या इंडिया हो या कोई और कंट्री हो। तो ऐसे में हमें एक साफ सुथरी दुनिया शायद और अच्छे से देखने को मिल जाए। दोस्तों अगली जो न्यूज है वो है पैनासोनिक की तरफ से। पैनासोनिक ने यहाँ पे काफी एक कमाल का टीवी लॉन्च किया है। हालांकि ये एक प्रोटोटाइप है, इसको मार्केट में आने में पैनासोनिक कहता है करीब 3 साल और लगेंगे। लेकिन आप जैसे देख सकते हैं अभी फोटोज में कि जो टीवी है ये बेसिकली एक ट्रांसपेरेंट टीवी है। आपको दिखने में लगेगा कि ये जो शेल्फ का सामने का कवर है और यहाँ पे कंप्लीट एक ट्रांसपेरेंट ग्लास है, लेकिन यहाँ पे ओलेड की कंप्लीट एक मैट्रिक्स लगाई गई है इस ग्लास के साथ में एम्बेड करके। और अगर आप इसको ऑन करते हैं तो यहाँ पे आप जब चाहें तब टीवी देख सकते हैं, और अगर आप इसको ऑफ कर देंगे तो आपको लगेगा कि ये आपके किसी भी वार्डरोब का एक कवर है। तो ये एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। पिक्चर क्वालिटी काफी अच्छी है। हमने देखे हैं पहले स्मार्टफोन्स भी ट्रांसपेरेंट स्क्रीन वाले, सोनी के 1 या 2 मॉडल आए थे। लेकिन ऐसे में दिक्कत क्या होती है कि जो ट्रांसपेरेंट स्क्रीन होते हैं वहां पे आपको इतनी अच्छी इमेज क्वालिटी नहीं मिल पाती है, जो कंट्रास्ट रेशियो होता है वो इतना ज्यादा ब्राइट नहीं हो पाता है। लेकिन यहाँ पे इस बार जो टीवी है वो एक नॉर्मल टीवी की तरह है, कुछ आपको डिफरेंस महसूस नहीं होगा। और अगर आप उसको ऑफ कर देंगे तो आपके लिए एक ट्रांसपेरेंट कांच जैसा बन जाएगा। तो ऐसे में देखते हैं आगे चल के जब मार्केट में आता है 3 साल के बाद, पैनासोनिक ऐसा कह रहा है, तो आप अपने घर में अगर टीवी लगाएंगे तो बस जब मर्जी ऑन या ऑफ कीजिए और टीवी को टीवी की तरह यूज कीजिए, और जो आपकी शेल्फ का कवर है वो एक शेल्फ की कवर की तरह काम करेगा। तो काफी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है यहाँ पे, आप देख सकते हैं फोटोज में। दोस्तों अगली जो न्यूज है वो थोड़ी सी एक अलग टाइप की न्यूज है। जो ब्रूवरीज होती हैं जहां पे बियर बनाई जाती है, तो वहां पे होता क्या है कि जो पानी है वो बहुत ज्यादा काम में आता है। आप ये मान के चलिए कि अगर आप 1 बैरल बना रहे हैं बियर का, तो उसके बदले में करीब 7 बैरल्स पानी के वेस्ट हो जाते हैं। और उसके बाद में वो जो वेस्ट वाटर बाहर निकलता है वो भी ऐसे ही डायरेक्टली आप उसको कहीं नहीं छोड़ सकते, उसका भी काफी ज्यादा ट्रीटमेंट करना पड़ता है क्योंकि उसके अंदर भी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं और इसीलिए बहुत खर्चा भी आता है। लेकिन अभी एक रिसेंट रिसर्च कुछ करी साइंटिस्ट ने, और वो ये मानते हैं कि वो जो वेस्ट वाटर है ब्रूवरीज का, वो काम में आ सकता है कुछ ऐसा कंपाउंड बनाने के लिए जो एनर्जी सेल्स को बनाने में काम में आता है। यानी कि आप वो ब्रूवरी के वेस्ट वाटर की मदद से कुछ बैटरीज को डेवलप कर सकते हैं। तो अगर ये कंसेप्ट अच्छा निकले तो इसमें काफी अच्छी बात है हमारे एनवायरनमेंट के लिए कि एक तो रिसाइकलिंग हो जाएगी एक तरीके से, वो जो वेस्ट वाटर है वो दोबारा कहीं पे काम में आ जाएगा, और जो खर्चा लगता है इस वाटर को ट्रीट करने में आज में, वो खर्चे से भी हम बच जाएंगे और हमें और ज्यादा अलग वैरायटी की जो बैटरीज है, यहाँ पे कुछ कार्बन बेस्ड जो मटेरियल्स यहाँ पे बनते हैं, तो वो बैटरीज भी शायद देखने को मिल जाए। तो रिसर्च है ये, अभी कुछ इसके अंदर फाइनलाइज नहीं है, लेकिन देखते हैं कि ये किस तरीके से मार्केट में आता है और कैसे आप एक बियर फैक्ट्री से जो पानी निकलता है उससे आप कुछ बैटरीज बना सकते हैं। दोस्तों अगली जो न्यूज है वो काफी इंटरेस्टिंग है, और जैसा कि मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि वर्चुअल रियलिटी जो है उसका पोटेंशियल एंडलेस है। हम धीरे धीरे शेप कर रहे हैं उस चीजों की, वो कहां कहां पे कैसे कैसे काम में आ सकती है, और आज की डेट पे काफी जगहों पे काम में आ रही है। तो ऐसे में एक और चीज सामने निकल के आती है जो इसकी पोटेंशियल एप्लीकेशन हो सकती है। लॉयड्स बैंकिंग ग्रुप जो है वो VR को यूज करेगा इंटरव्यूज के लिए। तो ये काफी यूनिक कंसेप्ट है। आपने देखा है कि अक्सर लोग अपने सीवीज में लिखते हैं आपकी स्किल्स के आगे कि मेरे को ये भी आता है वो भी आता है। कुछ सही होता है, कई बार कुछ गलत भी होता है। तो ऐसे में हो सकता है इसका लाइव टेस्ट हो जाए कि आपको एक VR हेडसेट पहना दें और उसके बाद में जो भी आपने स्किल्स लिखी हैं वो परफॉर्म करने के लिए कहें, या फिर बेसिकली एक वर्चुअल एनवायरनमेंट में आपको आपका इंटरव्यू देना होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि आपको रियल टाइम एसेस कर सकते हैं कि आप किस तरीके से किस सिचुएशन के बाद में कैसे रिएक्ट करते हैं। तो काफी अच्छा कंसेप्ट है। क्या पता कि आगे चल के आपको और बहुत सारी जगहों पर इंटरव्यूज में VR का यूज देखने को मिलता जाए।
दोस्तों इसके अलावा जो अगली न्यूज़ है उसको देख के मेरा दिल खुश हो गया है, मेरे को बहुत अच्छा लगा है कि इंडिया में, आपको याद है फेसबुक फ्री बेसिक्स आया था कुछ टाइम पहले और बाद में इंडियन गवर्नमेंट ने उसको लात मार के निकाल दिया था कि ये फ्री इंटरनेट नहीं है, ये नेट न्यूट्रलिटी को वायलेट करता है। तो ऐसे में फेसबुक पहुंच गया है यूएस में और प्लान करता है वहां पे भी फ्री बेसिक्स को लॉन्च करने के लिए। अभी जो फ्री बेसिक्स है ये अकॉर्डिंग टू कुछ समझदार लोग होता है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के लिए जहां पे इंटरनेट इतना अच्छा नहीं है। इसका मतलब शायद फेसबुक समझता है कि यूएस भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री है कोई, और वहां पे जो रूरल एरियाज में लोग रहते हैं जिनके पास में अच्छा एक्सेस नहीं है इंटरनेट को लेके, तो फेसबुक ये प्लान करता है कि वहां पे उनको वो देगा फ्री इंटरनेट, और फ्री इंटरनेट का मतलब होता है फ्री फेसबुक और कुछ कुछ छोटी मोटी एक्स्ट्रा सर्विसेज। तो देखते हैं कि यूएस में इसको एक्सेप्ट करते हैं या नहीं। इंडिया में तो नहीं किया और वो बिल्कुल सही किया जो नहीं किया, क्योंकि ये जो है फेसबुक का नशा फैलाने वाली बात है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि फ्री इंटरनेट दे के जुकरबर्ग को कुछ बहुत फायदा मिल रहा है या ऐसा कुछ वो देना चाहते हैं दिल से। ये सिंपल है कि ये फेसबुक का नशा फैलाने वाली बात है। तो अच्छा हुआ इंडिया में नहीं हुआ, फ्री इंटरनेट के लिए और भी काफी अल्टरनेटिव्स हैं, लेकिन अब यूएस में गया है फेसबुक फ्री बेसिक्स। तो देखते हैं कि फेसबुक फ्री बेसिक्स जो है वो हिट होता है या नहीं, क्योंकि फेसबुक को भी अभी लग रहा है कि वो जितना चाहे लोगों के नसों को पकड़ ले अगर वहां पे जाके तो सही है, वरना क्या पता कब जाके कौन कैसा पासा पलट जाए, कोई नई चीज आ जाएगी तो आप फेसबुक क्या पता छोड़ देंगे। तो ऐसे में फेसबुक चाहता है कि अपना जो नंबर 1 पोजीशन उसको कायम रखे। देखते हैं। और इसके अलावा एक और दोस्तों काफी इंटरेस्टिंग टेक न्यूज है ये एक, कि आपको पता है दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला फोन कौन सा था जो आज तक लाइफ टाइम सबसे ज्यादा बिका है? दोस्तों वो फोन है नोकिया 1100, और जो नोकिया का 1100 फोन था वो करीब 250 मिलियन पीसेस बिके थे। और ऐसे में अभी एक हैकर ने उसी नोकिया 1100 को यूज करके एक स्मार्ट वॉच में कन्वर्ट कर दिया है। तो वहां पे आप देख सकते हैं फोटो में जो डिस्प्ले है वो 1100 का है, साथ में कुछ स्पीकर्स लगाए हैं, कुछ वाइब्रेटिंग मोटर्स वगैरह लगाई हैं, और ऐसे में वो 1100 को एक स्मार्ट वॉच में कन्वर्ट कर दिया है। तो क्या पता कि एक सस्ता DIY प्रोजेक्ट बन जाए कि अपना एक पुराना 1100 खरीद के लेके आओ, कुछ सर्किट बनाओ, कुछ जोड़ो और अपने हाथ में स्मार्ट वॉच पहन लो, क्योंकि डिस्प्ले आपके पास में है और कुछ इंटरनल प्रोसेसिंग पावर भी आपके पास में है। आपको चाहिए सिर्फ कुछ और एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स, और शायद एक क्या पता किकस्टार्टर पे एक ऐसा प्रोजेक्ट भी आ जाए कि पुराने 1100 से रिसाइकिल्ड स्मार्ट वॉच, आई डोंट नो। और इसके अलावा दोस्तों एक और न्यूज है, वो है रिलायंस जियो की तरफ से। रिलायंस जियो ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है, एक महीने में 16 मिलियन सब्सक्राइबर्स को अपने साथ जोड़ के। अब 16 मिलियन का मतलब है कि 1.6 करोड़। तो आप इमेजिन करो कि इंडिया की जो आबादी है वो करीब, हम इमेजिन करते हैं कि एस्टिमेट लगाते हैं कि 125 से 130 करोड़ के बीच में है। तो ऐसे में वो 125 से 130 करोड़ की आबादी में से 1.5 करोड़ से ज्यादा रिलायंस जियो के साथ में आ चुके हैं सिर्फ एक महीने में। तो ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है किसी भी टेलीकॉम ऑपरेटर कंपनी के लिए। अब ये नहीं पता कि ये 1.6 यूनिक पीपल हैं या फिर एक के नाम से 2-3 सिम कार्ड्स हैं क्या है, लेकिन ये बेसिकली इतने सब्सक्राइबर्स जुड़ गए हैं। तो रिलायंस जियो जो है वो पेनिट्रेट कर रहा है बहुत ही ज्यादा तेज स्पीड से। हालांकि कॉल्स अभी भी नहीं लगती हैं, वो इश्यूज हैं चाहे बाकी कंपनीज के साथ में, लेकिन फिर भी अभी जो क्रेज है वो तो डेफिनेटली बना हुआ है। उसके अलावा दोस्तों जो न्यूज है वो कुछ खास न्यूज तो नहीं है, ऐसी एक अपडेट है आपके लिए आज, क्योंकि संडे था न्यूज मुझे ज्यादा मिल नहीं पाई। तो यहाँ पे एप्पल वॉच 2 जो सीरीज 2 है उसकी जो इंडियन प्राइसिंग है वो आ चुकी है सामने, और वो जो प्राइसिंग है दोस्तों वो स्टार्ट होती है 32,990 रुपए से। जो बेसिक आपको मिलता है मॉडल, जो रबर स्ट्रैप वाला मिलता है या फिर जो आपको नायलॉन स्ट्रैप वाला मिलता है 38 mm वाला, वो है इतने का। उसके अलावा जो इसकी ऊपर प्राइस जाती है वो बहुत सारे वेरिएंट्स हैं, और ऐसे में करीब 1,15,000 तक इसकी प्राइस है। उसके अलावा कुछ और वेरिएंट्स भी होंगे डेफिनेटली। अब फोन के लिए किडनी और एक किडनी वॉच के लिए तो फिर इंसान क्या डायलिसिस पे थोड़ा रहेगा यार, पता नहीं क्या करता है एप्पल। दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप मुझे बताइए कि संडे के लिए हम इसमें क्या प्लान कर सकते हैं, क्या कुछ एक्स्ट्रा कर सकते हैं, क्योंकि संडे को न्यूज इतनी नहीं होती है शाम के टाइम में। तो ऐसे में या तो मैं आपके हफ्ते भर के जो टॉप कमेंट्स हैं वो पिक करूं, उससे आपका जवाब दूं, या फिर लाइव पॉसिबल नहीं होगा अभी करना, क्योंकि मेरे लिए यहाँ पे दुबई में VPN की कुछ दिक्कत होती है कि यहाँ पे नेट जो है वो हैंगआउट्स वगैरह सपोर्ट नहीं होता है, तो उसकी दिक्कत है। लेकिन आप बताइए कि हम उसको कैसे और मॉडिफाई कर सकते हैं। तो आज का एपिसोड तो इतना ही है। आपका ओपिनियन जो है आप नीचे दिएगा मुझे कमेंट्स में। कोई और सवाल सुझाव है तो भी आप कमेंट करना मत भूलिएगा, और अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक या शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूं, और हम ऐसे टेक वीडियोस, टेक टॉक्स और ऐसे करते करते चैनल के अंदर काफी इंटरेस्टिंग कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड करते रहते हैं। तो फिलहाल इतना है दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।